नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ और भी बता दें चलते चलते कि लोगों की मान्यता है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के आ जाने से, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक के आ जाने से पत्र लेखन की उपयोगिता कम हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस तरह से पत्र लेखन की उपयोगिता है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें, तो सारी बातें पत्र लेखन के बारे में स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, पत्र लेखन क्या है सबसे पहले ये जान लें और क्यों आवश्यकता है। पत्राचार का प्रारंभ हम जानते हैं पठन पाठन के साथ ही हो गया। सुदूर स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अपने सगे संबंधी, परिवारजनों, मित्रों आदि का समाचार जानने के लिए चिंतित रहते, साथ ही अपने समाचार ही उन तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है। इसके लिए पत्र व्यवहार पहले प्रारंभ में एकमात्र सहारा था, सरल और सहज सुलभ माध्यम था। आज भले ही और अन्य माध्यम हो गए हैं, लेकिन प्रारंभ में यही माध्यम था। इसके अतिरिक्त अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने के लिए भी व्यक्ति पत्र व्यवहार करता है। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को अपने से संबद्ध अधिकारियों को, कर्मचारियों को पत्र लिखना पड़ता है। इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारिक कार्यों के लिए पत्र व्यवहार होता रहता है। सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों के मध्य भी इसी प्रकार का पत्र व्यवहार होता है। अतः पत्र व्यवहार जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है अभी भी, भले सोशल मीडिया किसी भी स्तर पर आ गया हो। अच्छा, बात करते हैं कि उत्तम लेखन पत्र कैसे लिखा जाए। तो सब जानते हैं कि पत्र लेखन आज भी एक कला है। जो व्हाट्सएप से संदेश भेजते हैं या फेसबुक पर जो चीज़ें भेजी जाती हैं, उनका एकदम उतना असर नहीं होता जितना पत्र लेखन का असर होता है। पत्र लेखन एक कला है और इस कला का ज्ञान सभी को नहीं होता है। कुछ लेखकों के पत्रों में तो इतनी उत्कृष्टता होती है कि उनके कारण साहित्य में पत्र को एक विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। आपको पता होगा कि बच्चन के पत्र सुमित्रानंदन पंत के नाम, सुमित्रानंदन पंत और बच्चन का पत्र व्यवहार बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो हिंदी साहित्य में जो बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन भी एक विधा है। तो श्रेष्ठ पत्र लेखन निश्चित रूप से एक कला है। इसे विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। एक उत्तम पत्र में प्रभावशीलता लाने के लिए स्वाभाविकता का होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छे पत्र में कुछ विशेषताएं होना चाहिए। अगर ये विशेषताएं आ जाती हैं तो निश्चित रूप से पत्र श्रेष्ठ पत्र बन जाता है। हमने आपको अभी बताया भी था कि पत्र लेखन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदी साहित्य ने विधा के रूप में स्वीकार किया गया। अब बात करेंगे कि श्रेष्ठ पत्र के लिए कौन कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं। तो सुबोधता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनम्रता, प्रभावशीलता और आकर्षण। तो इनके बारे में एक एक दो पंक्ति और जान लेते हैं। पत्राचार के लिए नितांत आवश्यक है सुबोधता। उसकी भाषा शैली सरल और बोधगम्य हो। उसमें प्रयुक्त शब्द मधुर एवं सटीक हों। कठिन एवं अलंकारिक शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से पत्र लेखक को बचना चाहिए। और संक्षिप्तता, पत्र में विषय का संक्षिप्त विवेचन होना चाहिए। अनावश्यक पत्र का विस्तार ठीक नहीं। पत्र लिखने वाले की एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। क्रमबद्धता पत्र का अनिवार्य गुण है। उसमें उल्लिखित विषय का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि कोई भी आवश्यक बात छूट ना पाए, जिससे कि पढ़ने वाले पत्र के आशय को भली बात समझ सकें। और विनम्रता, पत्र लेखन में विनम्रता और शिष्टता का पाठक पर अनुकूल प्रभाव होता है एवं कटुता और अभद्रता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए पत्र में संयत, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। पत्र उस स्थिति में सार्थक माना जाता है जबकि पाठक उसे पढ़कर प्रभावित हो जाए। इसलिए प्रभावशीलता पत्र लेखन का मुख्य गुण होता है। इसके बाद बाहरी आकर्षण भी पत्र लेखन के लिए अनिवार्य है, जैसे शीर्षक, तिथि, उचित संबोधन। इसके अतिरिक्त सुलेख एवं सुंदर कागज का प्रयोग भी पत्र में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पत्र लेखन के लिए 6 प्रमुख विशेषताएं हों तो पत्र अच्छा लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं पत्र लेखन के प्रकार। सामान्यतः पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं और ये 2 प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक। इन्हें वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक भी कहा जाता है। तो
अनौपचारिक पत्र है, इनको दो भागों में बांट सकते हैं, पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र। और औपचारिक पत्र को पत्रों में व्यवसाय, विद्यालय, कार्यालय आदि संबंधी वे पत्र आते हैं जो व्यक्तिगत सीमाओं से परे होते हैं। एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था को, अधिकारियों को, अधीनस्थ को, प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र इस कोटि में आते हैं। दोस्तों, ये जानकारी पत्र लेखन की हमने आपको उपलब्ध कराई। पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए, पत्रों का क्या महत्व है, श्रेष्ठ पत्र कैसे लिखा जा सकता है, पत्रों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, पत्रों के कौन कौन से प्रकार हैं, हमने आपसे बातें की। और बातें की अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्रों के बारे में। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर लिख भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।